कल सिवान वो गए, शहाबुद्दीन जी की धरती। आपको याद होगा शहाबुद्दीन ने क्या नहीं किया आरजेडी के लिए। जब उनका इंतकाल हुआ तो मिट्टी तक नसीब नहीं हुआ इस परिवार का। वो हर मौके पर उनको अपमानित करने का काम और उनको ठगने का काम करते हैं कि हमारे अपने लोगों ने ही मुसलमान उम्मीदवारों के साथ धोखा किया और उनको वोट नहीं देने का काम किया। और सच ये है कि 25 साल की उम्र में जिस पद पर इनको सोने की थाली में सजा करके लाया गया डिप्टी सीएम, मुझे लगता है कि बिना लड़े बिना संघर्ष किए इस देश का ये पहला आदमी होगा कि माए बाप ने 2005 से पहले जनमत को किस तरह से जकड़ करके रखा। उनके पास जनता को बताने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए वो एक इमोशनल मेलोड्रामा रच रहा है। ये कहते हैं मुसलमान, पिछली बार तो राज्यसभा में मुसलमान था, इस बार तो उन्होंने राज्यसभा में मुसलमानों को भेजने का काम नहीं किया। या आपके जो अपने वोट जिस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए या आप दावा करते रहें, उसका वोट उन मुस्लिम उम्मीदवारों को नहीं मिला। क्रेडिट लेने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि उनकी हर यात्रा हेलीकॉप्टर से होती थी। मुझे लगता है कि यहाँ की जनता जानती है और तय कर चुकी है यहाँ की जनता कि राजा का बेटा अब राजा नहीं होगा। कि शिक्षा विभाग में भी नौकरियां तब मिली जब शिक्षा मंत्री ने कार्यालय जाना बंद कर दिया। आम साधारण कार्यकर्ता मुसलमान अति पिछड़ा ठगा जाता है। और नीतीश कुमार जी हों या एनडीए की सरकार हो, उनके दौर में मुसलमानों की जितनी तरक्की हुई है नौकरियों में। वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं। दरअसल आरजेडी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों जन विश्वास यात्रा पे है और उस दौरान वो न सिर्फ माई बाप की बात कर रहे हैं बल्कि एक के बाद एक ट्वीट भी सामने आ रही है। हालिया ट्वीट है उनका जिसमें वो लिखते हैं, कई तस्वीर शेयर करने के साथ भीड़ के साथ तस्वीर जो है साझा करते हैं और लिखते हैं कि वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के प्रवक्ता हैं राहुल जी। आपने भी इस ट्वीट को देखा होगा कि उम्र से मैं कई साल बड़ा हूं। कई लोग राजनीतिक तौर पे कहते हैं कि वो बच्चा है, उन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन कह तो रहे हैं कि भाई हादसों से लड़ा हूं इसलिए उम्र से कई साल बड़ा हूं। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि उनके पास जनता को बताने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए वो एक इमोशनल मेलोड्रामा रच रहा है और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपने को आगे लेकर के चल रहे हैं, लोग उन पर हमले कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि इमोशन नहीं, जनता इनका सच जानती है। और सच ये है कि 25 साल की उम्र में जिस पद पर इनको सोने की थाली में सजा करके लाया गया डिप्टी सीएम, मुझे लगता है कि बिना लड़े बिना संघर्ष किए इस देश का ये पहला आदमी होगा। बिना 1 घंटे काम किए, बिना कोई मेहनत किए, अरबों की संपत्ति, जब ये खुद कहते हैं कि जब मेरी मूछें नहीं थी, मतलब इन्होंने कोई काम नहीं किया, तब ये अरबों की संपत्ति के मालिक हो गए, तब तो निश्चित तौर पर ये अपनी उम्र से बहुत बड़े हैं। संघर्ष में नहीं, कमाने में, सुख भोगने में, ऐशो आराम की जिंदगी जीने में इस देश का पहला डिप्टी सीएम होगा जो डिप्टी सीएम के 17 महीने के कार्यकाल में क्रेडिट लेने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि उनकी हर यात्रा हेलीकॉप्टर से होती थी। चाहे वो मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हों, चाहे वो बर्थडे पार्टी के लिए जा रहे हों, चाहे वो किसी कार्यक्रम के लिए जा रहे हों। क्या किसी से छिपी हुई ये चीजें? कौन इनको फाइनेंस करता था हेलीकॉप्टर? और अगर सरकार के संसाधन पर यह हुआ तो यह भी गलत था। तो जो व्यक्ति इतने ऐशो आराम से राजनीति किया हो और वो व्यक्ति सिर्फ अपने को एस्टैब्लिश करने के लिए एक इमोशनल ड्रामा रच रहा हो, मुझे लगता है कि यहाँ की जनता जानती है और तय कर चुकी है यहाँ की जनता कि राजा का बेटा अब राजा नहीं होगा। आपने कहा कि भाई कुछ है ही नहीं बताने के लिए, बता तो नहीं कि 17 साल में जो नहीं हुआ 17 महीने में हमने कर दिखाया है रोजगार के मामलों में। तो अब क्या चाहिए? युवाओं को रोजगार दिया, नौकरियां मिली 17 महीनों में। क्या मुख्यमंत्री जी घर पर बैठे हुए थे? क्या उनके मंत्रिमंडल के तमाम लोग बैठे हुए थे घर पर? क्या 2005 से अभी तक की सरकारों में क्या बिहार के अंदर कोई नौकरी नहीं दी गई? आपको मालूम होना चाहिए कि शिक्षा विभाग में भी नौकरियां तब मिली जब शिक्षा मंत्री ने कार्यालय जाना बंद कर दिया। इनको तो सिर्फ रामायण की पड़ी थी कि कैसे रामायण और उनके पात्रों को या उनके कैरेक्टर को या जो हमारे भगवान हैं उनको कैसे मानहानि करें। कार्यालय जाते थे? आप बताइए मुझे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि नौकरियां कल भी मिल रही थी,
इनके शासनकाल में भी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिलती रही, और इस सरकार के जाने के बाद जो नई सरकार आई उसके अंदर भी जिस तरह से नौकरियां मिल रही हैं, चाहे वो शिक्षकों की बात हो, चाहे वो अलग अलग विभाग में 30-35 हज़ार नौकरियों की बात हो। कल ही जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज सुबह के अखबारों को अगर आप देखेंगे तो 40,000 से ज़्यादा प्रधानाध्यापक की बात हो रही है। मतलब अगर 30,000 अलग अलग विभागों की बात है, 80-85 हज़ार शिक्षकों की बात है, 40,000 प्रधानाध्यापकों की बात है, तो कुल 1.5 लाख नौकरियां तो पिछले 15 दिन में मिल रही हैं। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? बिहार हर स्तर पर 2005 से ही काम कर रहा है, और ये नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय 2 जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था एनडीए का, उस पर नीतीश जी काम कर रहे हैं, एनडीए काम कर रहा है। और हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने शिक्षा को सुधार के लिए जितने तरह के सुझाव दिए थे, मुझे लगता है कि उन तमाम सुझावों पर काम हो रहा है, और हम इसको एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरह देखते हैं। बिहार में अब इन दिनों चर्चा माई बाप को लेकर खूब हो रही है। आप लोग भी कहते थे कि यादव मुसलमान, चलो मुसलमान को ठग लिया गया, एमवाई की पार्टी। लेकिन अब तो बताया जा रहा है कि भाई एमवाई नहीं बल्कि माई बाप सब है, ए टू जेड की पार्टी है ये लोग। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि ये जन विश्वास यात्रा नहीं है, ये प्रायश्चित यात्रा है। प्रायश्चित यात्रा किस चीज़ का है? ये कहते हैं माई बाप। आपको याद है, ये इन्होंने 2 दिन पहले कहा कि नीतीश कुमार जी जनमत को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। मुझे लगता है कि बिहार का हर आदमी जानता है कि इनके माए बाप ने 2005 से पहले जनमत को किस तरह से जकड़ करके रखा और लाठी के जोर पर शासन करने का काम किया। सैकड़ों हत्याएं, सैकड़ों बलात्कार, हजारों अपहरण, पता नहीं कितनी कहानियां उस जनमत की पीड़ा थी, लेकिन बंदूक की नोक पर, लाठी के नोक पर जनमत को लूटा गया। लेकिन आज जनमत नीतीश कुमार जी को मिला था, जनमत बीजेपी को मिला था, जनमत एनडीए को मिला था, और तब उन्होंने नहीं कहा कि हमारे जनमत को जनता के जनमत को लूट करके हम डिप्टी सीएम उसमें बन गए। दूसरी बात, मैंने कहा कि इनको प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए। किस चीज़ की प्रायश्चित? ये कहते हैं मुसलमान। पिछली बार तो राज्यसभा में मुसलमान था, इस बार तो उन्होंने राज्यसभा में मुसलमानों को भेजने का काम नहीं किया। कल सिवान वो गए, शहाबुद्दीन जी की धरती। आपको याद होगा शहाबुद्दीन ने क्या नहीं किया आरजेडी के लिए और लालू जी के लिए। जब उनका इंतकाल हुआ तो मिट्टी तक नसीब नहीं हुआ इस परिवार का, लालू परिवार का मिट्टी तक नसीब नहीं हुआ उस बदनसीब को। अति पिछड़ों की बात करिए, रामबली चंद्रवंशी का किस तरह से सदस्यता इन्होंने ले लिया, और 1-2 दर्जन, मतलब मैं किससे नहीं सुना सकता हूं, इतने उत्पीड़न की कहानियां हैं। सेठों के बच्चों को, अपराधियों के बच्चों को जो तवज्जो इनकी पार्टी में मिलती है, आम साधारण कार्यकर्ता, मुसलमान, अति पिछड़ा ठगा जाता है। मुझे लगता है कि जनता के बीच में ये जन विश्वास नहीं बल्कि ये प्रायश्चित करें वहाँ जा कर के कि मैंने आपको ठगने का काम किया है और मुझे इस चीज़ का प्रायश्चित करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे इनकी यात्रा बढ़ेगी, आप देखिएगा इनके लोगों में एक अलग तरह का उबाल आएगा, और वो उबाल जब जब आया है बिहार के अंदर, तब तक बिहार में एक बड़ी आबादी डर जाती है। अंतिम सवाल ले लेंगे, चूंकि आपने जिक्र किया शहाबुद्दीन ओसामा और उनकी पत्नी का, क्या लगता है, चूंकि अब तो बातें स्पष्ट हो गई कि भाई आरजेडी से दूरियां ही नहीं बल्कि रिश्ते खत्म हो गए हैं, फायदा एनडीए को होगा, चूंकि मुसलमान वोट बैंक पर एक पकड़ माना जाता है शहाबुद्दीन परिवार का, आज की तारीख में आरजेडी से दूर हो गई है, तो फायदा एनडीए को होगा। मुझे लगता है कि ये अब बहुत छोटे में उसको आप बांध रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब खाद्यान्न बांटने का काम किया, या बड़े पैमाने पे हाईवेज बनाए, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ, या चिकित्सा को लेकर के उन्होंने कुछ आयुष्मान योजना शुरू की, या किसी भी तरह की कोई योजना शुरू की, तो उसका लाभ मुसलमानों को भी मिला। और नीतीश कुमार जी हों या एनडीए की सरकार हो, उनके दौर में मुसलमानों की जितनी तरक्की हुई है नौकरियों में, कारोबार में, मुझे लगता है कि उसको समझना चाहिए। और मुस्लिम समाज को भी ये समझना पड़ेगा कि जिसका डर दिखा करके आपके वोट को खरीदा जाता है, वो हर मौके पर उनको अपमानित करने का काम और उनको ठगने का काम करते हैं। मैंने पिछली बार भी 2020 का आंकड़ा मैंने दिया था, कम से कम 15 विधानसभा सीटें ऐसी हैं। कल तेजस्वी जी ने कहा कि हमारे जनमत को लूटा गया, कम से कम 10 सीटों पर उनको हरा दिया गया। मुझे लगता है कि वो दरअसल कहना चाह रहे थे कि हमारे अपने लोगों ने ही
मुसलमान उम्मीदवारों के साथ धोखा किया और उनको वोट नहीं देने का काम किया, या उन्होंने अपने वोट को कन्वर्ट नहीं किया। अब्दुल वारिस सिद्दीकी जैसे नेता हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि आपके जो सजातीय या आपके जो अपने वोट जिस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए या आप दावा करते रहें, उसका वोट उन मुस्लिम उम्मीदवारों को नहीं मिला। तो आप किसको ठगने का काम करते हैं? ये इमोशनल ड्रामा से राजनीति नहीं चलता है, फैक्ट से चलता है, काम से चलता है। और बिहार में एनडीए की सरकार काम कर रही है। इस 17 महीने के पहले भी काम करती थी, 17 महीने के दौरान भी काम किया नीतीश कुमार जी ने, और इस 17 महीने के बाद के कार्यकाल में तो नौकरियों की लाइन लगी हुई है। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी प्रवक्ता हैं राहुल कुमार, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर कहा, और चर्चा माई बाप को लेकर हो रही है, चर्चा शहाबुद्दीन परिवार को लेकर हो रही है। उन चर्चाओं को लेकर पार्टी का क्या कहना है, तमाम बातों को इन्होंने आपके सामने रखा है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।